कक्षा 12th का आज हम लोग चर्चा करेंगे नया चैप्टर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको परितंत्र कहते हैं। परितंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं और फुल क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र कहिए चाहे परितंत्र कहिए, परितंत्र से क्या समझते हैं और इसके कितने घटक हैं, घटकों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आता है। कभी कभी पूछ देता है कि केवल बायोटिक फैक्टर का एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि फुल क्वेश्चन ये 5 नंबर में बनता है, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा है परितंत्र। परितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसके जनक की बात करें, एजी टेंसले एक वैज्ञानिक थे। देखिए परितंत्र है क्या, कोई भी जीवधारी है अपने परिवेश से अब कोई भी जीवधारी अपने परिवेश से प्रभावित होता है और वह अपने परिवेश में रह के अपनी अंतः क्रियाओं के द्वारा अनुकूलन अपने परिवेश से करता है। और जो जीवधारी अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो परितंत्र में नहीं रह सकते। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि परितंत्र जो है एक प्रकार से भौतिक कारक और जैविक कारक, दो कारकों से मिलकर बना है। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इकोसिस्टम को चर्चा करने वाले वैज्ञानिक थे एजी टेंसले। एजी टेंसले ने 1935 में, एजी टेंसले जो वैज्ञानिक थे, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र शब्द का प्रयोग किया और इन्हीं टेंसले ने 1935 में अपने द्वारा इसको डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि परितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, वह जैविक और अजैविक कारकों का सामूहिक रूप है। यानी प्रत्येक जीव अपने वातावरण से प्रभावित होता है। तो वातावरण में आपका भौतिक कारक आ गया और भौतिक कारक जो है वह आपके अजैविक कारक के अंतर्गत आता है। अजैविक कारक, जैविक और अजैविक कारक। तो हम अगर परितंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की अगर बात करें तो जैविक कारक हो गया एक पहला, दूसरा है अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। एबायोटिक फैक्टर और दूसरा जो है वो बायोटिक फैक्टर। तो अगर हम फैक्टर की बात करें, इकोसिस्टम के 2 फैक्टर हैं, एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा है बायोटिक फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैविक कारक, अजैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं। तो कुल मिला के हम एक छोटी सी डेफिनेशन दे सकते हैं। जैविक कारकों और अजैविक कारकों कहने का मतलब ये हुआ कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर का जो सामूहिक रूप है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब अगर इकोसिस्टम की परिभाषा क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं इकोसिस्टम के फैक्टर की बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि जैविक कारक और अजैविक कारक का सामूहिक रूप। तो हम अगर बात करें फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम परितंत्र के घटक। परितंत्र के मुख्य 2 घटक हैं, एबायोटिक फैक्टर और दूसरा जो है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर, अभी डेफिनेशन में मैंने कहा कि इकोसिस्टम है क्या, जैविक कारक और अजैविक कारक का सामूहिक रूप ही इकोसिस्टम है।
तो परितंत्र के जो घटक की बात हो रही थी, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर में जो होता है, इसमें परितंत्र की डेफिनेशन आपको इससे पहले मैंने बताया, जैविक घटक और अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं। एजी टेंसले ने परितंत्र शब्द का सबसे पहले 1935 में शब्द का प्रयोग किया था। उन्हीं ने डिफाइन किया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर ecosystem is the a system in which due to presence of biotic factor and abiotic factor, यानी जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों का सामूहिक रूप इकोसिस्टम कहलाता है। तो एबायोटिक फैक्टर के हम बात करें तो इसमें आपका आता है एबायोटिक फैक्टर में आता है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। दूसरा आता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उसके बाद इसमें आता है आपका फिजिकल मटेरियल्स। अब इसके बाद जो बायोटिक फैक्टर की बात हो रही है, बायोटिक फैक्टर में आते हैं आपके लिविंग थिंग्स। और ये जो एबायोटिक में है, ये है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो मटेरियल्स हैं, ह्यूम्स वगैरह इसमें हैं। इसमें ऑर्गेनिक में आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे यूरिया वगैरह, और इनऑर्गेनिक में आपके एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, और उसके बाद लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये हो गया। ऑर्गेनिक में यूरिया हो गया, उसके बाद लिपिड हो गए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। उसके बाद फिजिकल मटेरियल्स में आपके ह्यूम्स वगैरह हो गए, और उसके बाद चट्टान हो गया, सॉइल हो गया। तो ये सब जितने भी फैक्टर हैं, ये है एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स आते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इसके विषय में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परितंत्र के घटक हैं मुख्य रूप से एबायोटिक फैक्टर के विषय में मैंने अभी चर्चा किया। उसके बाद बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर का डिटेल हम बात करते हैं आपसे। जैवीय तंत्र, जैविक घटक, जैविक या जैवीय घटक, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में, जैविक घटक में अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स मैंने कहा कि सभी जीवधारी आते हैं, और जीवधारी जो होते हैं जैविक घटक में अपने पोषी स्तर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। इनको हम लोग देख लेते हैं। जैविक घटक की अगर बात करें तो ये आपका सन हो गया, एनर्जी सन ही देता है। उसके बाद जितने भी हरे पौधे हैं सबको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो हैं वो एनर्जी को, ये विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हैं। पोषी स्तर, मैंने कहा कि जैविक घटक, तो जैविक घटक को विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों में बांटा गया है। तो इसमें पहला आता है आपका ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के बाद जो आता है वो हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स। ध्यान से समझिएगा इसको। ऑटोट्रॉफ समस्त हरे पौधे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं समस्त
हरे पौधे सूर्य से एनर्जी को अवशोषित करते हैं वो। अब ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर ये होते हैं शुद्ध शाकाहारी। इसके बाद कार्निवोर्स है वो सेकंड कंज्यूमर है। सेकंड कंज्यूमर इसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी। इसके बाद टॉप कार्निवोर्स है वो थर्ड कंज्यूमर है। थर्ड कंज्यूमर इसको कहते हैं उच्च मांसाहारी। तो जैविक घटक के विभिन्न पोषक स्तरों की अगर हम बात करें तो इसके पोषक स्तर हैं आपके फर्स्ट कंज्यूमर से शुरू होगा। ये पोषक स्तर इसका है फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर। और ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं समस्त हरे पौधे हैं, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स, सबको डिकम्पोज कर देते हैं। ये मरने के बाद इनको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में मिलाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डीकम्पोजर अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में आपके बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आता है और फंजाई आता है। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जैविक घटक की अगर हम बात करें तो मैंने एक वर्ड आपके लिए दिया था लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। तो यहां पर जीवधारी, जीवित जीवधारी जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। एकदम मतलब क्लियर हो गया कि जैविक घटक में समस्त जीवधारी भाग लेते हैं और अजैविक घटक में जो जीवधारी नहीं है वो उसमें भाग लेते हैं। ये सब भौतिक कारक होते हैं। तो यहां पर हम पोषक स्तर के आधार पर जैविक कारकों की अगर बात करें तो हमारे जो पोषक स्तर हैं वो पहला है फर्स्ट कंज्यूमर, उसके बाद सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर। अगर पोषक स्तर की बात करें तो आप ऑटोट्रॉफ को पोषक स्तर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ लो जो हरा पौधा है ये ऑटोट्रॉफ्स है, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है और वो शाकाहारी जंतु जो होते हैं इनका भोजन करके पोषित होते हैं। इसलिए पोषक स्तर की अगर बात करें तो फर्स्ट पोषक स्तर आपका ये फर्स्ट कंज्यूमर होगा। उसके बाद सेकेंड आपका सेकेंड होगा, सेकेंड कंज्यूमर जो होगा सेकेंड आपका लेवल होगा, थर्ड यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपका डीकम्पोजर जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो होते हैं ये इसको सड़ा गला के डीकम्पोज कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में इसके एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे जैविक कारक की बात हुई। तो ये जैविक कारक जो होते हैं, जैविक कारक जो है वह एक दूसरे पर भोजन के आधार पर निर्भर हैं। एक दूसरे पर जो जैविक कारक है इनके जो पोषक स्तर हैं वह भोजन के आधार पर एक दूसरे पर निर्भर है और उनका जो भोजन है वह एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षण करके अपने आप को पोषित करते हैं। इसलिए इनके विभिन्न स्तरों को हम लोग पोषक स्तर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ्स का भक्षण करते हैं। ये यानी जो हर्बीवोर्स हुए वो आपके ये हो गए, समझ लीजिए कि ये इनका भक्षण करते हैं, ऑटोट्रॉफ को खाते हैं। तो ये हर्बीवोर्स जो हो गया इनका भक्षण किया ऑटोट्रॉफ का। उसी तरह से जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाता है। हर्बीवोर्स जो हो गया हर्बीवोर्स को कार्निवोर खाता है। कार्निवोर्स जो होता है टॉप कार्निवोर्स कार्निवोर्स को खाता है और सबको डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। तो इसका हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में ऑल ग्रीन प्लांट आएंगे। ऑल ग्रीन प्लांट अलग अलग इकोसिस्टम के लिए एग्जाम्पल भी आपके बदल जाएंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट आ जाएंगे। हर्बीवोर्स में आपके काऊ आ जाएगा, डियर की बात हो गई, हिरण आ जाएगा। इसके बाद कार्निवोर्स में आपका जैकाल आ जाएगा। इसके बाद टॉप कार्निवोर्स में अगर बात करें तो यहाँ पर शेर आ सकता है।
अलग अलग इकोसिस्टम के लिए एग्जाम्पल अलग है, अभी इकोसिस्टम की बात जब करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा दिखाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर। तो बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर का जो सामूहिक रूप है वो कहलाता है इकोसिस्टम। अगर हम करें इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम यह कंबाइंड रूप है बायोटिक फैक्टर का, बायोटिक फैक्टर और इसके बाद ए बायोटिक फैक्टर का, ए बायोटिक फैक्टर का। तो बायोटिक फैक्टर में आपको मैंने बताया बायोटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैविक कारक जो कि यहाँ पर सेलुलर डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया गया है बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत रहते हैं। ए बायोटिक फैक्टर में मैंने कहा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड जो फिजिकल मटेरियल्स होते हैं, फिजिकल वातावरणीय दशाएं जो होती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूम्स हो गए, चट्टान हो गए, सॉयल्स हो गए, ये सब भौतिक कारकों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका हम चर्चा किए हैं। अब अगली मुलाकात में हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम के टाइप के विषय।